अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर आज सुबह होने वाले हमले में 3 खुदकुश हमलावर हलाक जबकि 3 एफसी एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने मुबैना खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी है, जिसकी तस्दीक भी की गई। हमलावर बीआरटी स्टेशन के करीब पहुंचा और हेडक्वार्टर्स के सामने कुछ वक्त गुजारने के बाद धमाके की कोशिश की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील शालीमार का दौरा करके तारिक शहीद और शेरशाह रोड समेत सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई और इंतजामात का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा हुकाम को हिदायत दी कि रोड पैच वर्क के मेयार को बेहतर बनाया जाए, खुले मेन होल्स के ढक्कन फौरी लगाए जाएं, तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात ख़त्म की जाएं और वागजार कराई जाए। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करने, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर को ज़ीरो वेस्ट और मिसाली बनाने के लिए फील्ड में एक्टिव रहकर काम जारी रखा जाए। पंजाब पुलिस फिल्म फेस्टिवल में पहली पोजीशन हासिल करने वाली क्राइम थ्रिल को बैनुल अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई हासिल हुई है और इसे अमेज़न प्राइम पर अमरीका और बरतानिया में नुमाइश के लिए भी पेश किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डायरेक्टर हबीब शहजाद को मुबारकबाद दी और कहा कि निजी फिल्म साज इदारे पुलिस की कामयाबियों और काविशों को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में सीरियल किलर के हाथों होने वाले कत्ल और पुलिस तफ्तीश के मराहिल को पेश किया गया और इसे आलमी और कौमी सतह पर मुतअद्दिद अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। होलिस्टिक पोस्टर केयर फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में चौधरी अली जट, टीवी एक्टर जवाद वसीम, सैयद वसीम रजा, चौधरी रियासत अजहर मोहम्मद इस्माइल, कैसर जावेद, शेख रहमान, शेख हनान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नायब सदर मियां मोहम्मद अकरम समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने खिताब में डॉक्टर बतूल की जानिब से यतीम बच्चियों के GNG के क़याम को काबिल तहसीन करार देते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 602 में से 597 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो गए, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,62,853 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहर नाज उमर अयूब 1,18,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और ऑफिस में फॉरम 45 के नताइज RMS सिस्टम पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, चूनिया में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में एक शख्स मौका पर जा बहक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। जा बहक शख्स की शनाख्त 60 साला मोहम्मद असलम और जख्मी की शनाख्त 28 साला आफाक के नाम से हुई है। मुस्तफाबाद पुलिस ने सतोकी में कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जों से 2 किलो मंशियात भी बरामद कर ली। SHO तस्दीक हुसैन खोखर के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और किसी को रियायत नहीं दी जाएगी, जबकि DPO कसूर साजिद खान ने जिला भर में मंशियात के मुकम्मल खात्मे को पुलिस का मिशन करार दिया है। कसूर के इलाके पतो कला में खवातीन और नौउम्र लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुफियान और दानिश को गिरफ्तार करके उनके मोबाइल फ़ोन से मुतअद्दिद वीडियोस भी बरामद कर ली, जबकि दोनों ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल शॉप के मालिक एहसाद ने भी दर्जनों वीडियोस चोरी करके फ़रोख्त की हैं। मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। मॉडल सिटी पचेकी प्रोजेक्ट के तहत मेन बाजार में नई सड़क और दोनों तरफ टफ टाइल लगाने के काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने किया। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं राय सफदर अली खान खरल, राय मंजूर अहमद खरल, राय अमजद हयात खरल और हाजी शौकत अली अराई समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। डॉक्टर शिजरा मनसब ने मनसूबे में शफाफियत और बरवक्त तकमील की हिदायत करते हुए कहा कि पचेगी को मॉडल सिटी बनाने के तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। 20 फुट चौड़ी सड़क और 10 फुट चौड़ी टफ टाइल का काम तेज़ी से जारी है, जो 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा।
समुंदरी के रिहायशी इश्तिहारी मुलजिम सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में आयरन मर्चेंट के मालिक को 80 लाख रुपए का बोगस चेक देकर सरिया और सीमेंट हासिल किए और रकम निकलवाते वक्त अकाउंट खाली निकला। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने अजीर अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ बोगस चेक के मुतअद्दिद मुकदमात पहले से भी दर्ज हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और दामाद मौलाना बदरुद्दीन इसहाक दहलवी के 754वीं सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मज़ीद तफसील देखते हैं तारिक महमूद कम्बो की रिपोर्ट में। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के खलीफा व दामाद हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक के 754 सालाना 7 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। साहबजादा दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी ने सदियों से जारी रसूमात अदा की। पहली से 7 जमादुल सानी तक जो है रसूमात जारी रहती हैं। अभी ज़ायरीन आ रहे हैं दूर दराज से, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से, उनके जो है इनके फैज़ व बरक़ात भी समेट रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। बाकी उनके लंगर का भी एहतमाम हमने किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जारी और सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। उर्स की तकरीबात में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रसूमात के दौरान ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के तबरुकात भी तकसीम किए गए। आपका उर्स मुबारक यकम जमादुल सानी से 7 जमादुल सानी तक जारी रहता है। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन इस उर्स में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं और अपने दिल की मुरादें हासिल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करके फ्यूज़ बरक़ात समेट रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कुंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। LWMC की नाक़िस कारकर्दगी ने मुस्तफ़ाबाद के मकीनों को मुकम्मल तौर पर गंदगी के हवाले कर दिया है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील देखते हैं साजिद खां की रिपोर्ट। मुस्तफाबाद ललियानी की आबादी मियाँ कॉलोनी में LWMC ने वज़ीर आला पंजाब के सुतरा पंजाब को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। गलियां गंदगी और गलाजत से भरी हुई हैं। जा बजा कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े नजर आते हैं। गंदे पानी के तालाब मच्छरों की अफजाइश का बायस बनकर इलाका मकीनों को बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। सिटी का हिस्सा होने के बावजूद सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। मुकामी लोगों का कहना है कि इधर कभी भी LWMC के एहलकार सफाई करने के लिए आए ही नहीं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोट्स लेने की अपील करते हुए कहा कि हमारे इलाके की सफाई करवाई जाए और LWMC की लापरवाही का नोट्स लिया जाए। चौक सरवर शहीद में टिकटॉकर के वालिद की बाजियाबी के लिए पुलिस ने थल के रेगिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाबी ऑपरेशन किया, जिसकी क़यादत SHO इरफान फैज़ ने की। जदीद तरीक़ाकार से मुलजिम तक रिसाई हासिल की गई और मुकाबले में चारों अगवाकार हलाक जबकि मग़वी बाहिफाजत बाजियाब हो गए। इस ऑपरेशन में SHO इरफान फैज़ की क़यादत, जुरात और बरवक्त फैसला साजी को पुलिस की बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। मुस्तफ़ाबाद में तहफ़्फ़ुज़ अंजुमन स्टाम्प फरोश और सीखा नवेसा तहसील कसूर के नौमुंतखब अहदेदारान सीनियर सहाफ़ी अरशद अली शामी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और मोहम्मद असलम लखा को नायब सदर मुंतखब होने पर प्रेस क्लब में माला पहनाकर मुबारकबाद दी गई। नौमुंतखब अहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो हर मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिसमें रजिस्ट्री के काम, इलाज, मुआवजा, बच्चों की शादी और हादसात में एक दूसरे का ताउन शामिल है। असलम लखा जी मुस्तफाबाद तो नायब सदर अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ स्टाम्प फरोशां जिहड़ा दोस्तान तहसील कसूर वाले ने सानू मुंतखब किया जी, बहुत मशकूर हाँ उन्होंने जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने असी साढ़े को अल्फाज नहीं कि जिन्हें अल्फाज ने असी उन्होंने शुक्रिया अदा कर सकीए। और खसूस बिलखसूस जिहड़ा ना साढ़े सदर साहब जिहड़े मेयर बिलाल हसन साहब ने, जिन्होंने सानू जिहड़ा प्लेटफार्म मुहैया किया ते उन्हां दे ज़ेरे साया जिहड़ा ने ये सारा मामला जिहड़ा तकमील पहुंचा। इस तो पहले तहसील कसूर दे विच अंजुमन स्टाम्प फरोशां तहफ़्फ़ुज़ वसीका नवीसां दा कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं हैगा सी जिथे असी बैठ के ते अपने जिहड़ा ने कोई मसाइल नूं हल कर सकीए, दोस्तां दे बारे गलबात कर सकीए। हुण इन्हां दी सदर साहब की काविश नाल जिहड़ा ने ग्रुप तश्कील दिता गया ताकि अपने जिहड़ा ने मसाइल नूं हल किया जाए। जी, मेरा नाम अरशद अली शामी है और मैं तहफ़्फ़ुज़ अंजुमन स्टाम्प फरोशां व वसीका नवीसां तहसील कसूर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हुआ हूँ। मैं अपने भाइयों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे भाई स्टाम्प फरोशान है, वसीका नवीसान है। इन्होंने मेरे ऊपर इत्मीनान किया और मुझे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब किया। मैं इनके लिए
अपने जो ओहदा है इसको इस्तेमाल करते हुए इनकी फलाह बहबूद और इनके जो रजिस्ट्रियों के मसाइल हैं उनको ऐसे तरीके से हल करूँगा और मैं अपने ओहदे के पासदारी करूँगा। मैं इनमें से तमाम अपने जो वसीका नवीसान जब ख़ास खसूसन जो वो बिलालुल हसन सदर साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके ज़ेर साया मैं बेहतर तरीके से काम को सरअंजाम दूँगा। ज़िला तौसा शरीफ से मंशियात के खात्मे समाजी बुराइयों के तदारुक के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और हवा जोन के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट। समाजी बुराइयों के तदारुक, मुनशियात के खात्मे और अवाम के जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम व हुआ जोन के ज़ेर एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला तौसा शरीफ के अहदेदारों और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मंशियात दोबारा से अपने पर पुर्जे उठा रही है, दोबारा से वो लोग अपनी सरगर्मियों को उठा रहे हैं। न कोट के सरानी में, न महोबा में, न ही तौसा सिटी के अंदर, पूरा जिला तौसा की हद के अंदर हदूद में इंशाअल्लाह किसी सूरत में हम मंशियात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंशियात फरोश बड़ी बड़ी ताकत वाले लोग अभी तक जेलों में पड़े हैं। काफी हद तक ये मंशियात कंट्रोल भी होगी थी, वो दोबारा से सर उठा रही है। लेकिन जब भी हम इंतजामिया से मिलते हैं, जाती काम बात के अंदर हम इंसानी हमदर्दी वाले काम, फलाही काम, समाजी काम, अवामी काम उनको पेश पहले करते हैं। हमारे डीएसपी साहब राशे साहब नए डीएसपी साहब तशरीफ लाए हैं। कल परसों से हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले हमने इसी टापा के उनसे गुफ्तगू की कि मंशियात दोबारा से अपने पर पुर्जे उठा रही है, दोबारा से वो लोग अपनी सरगर्मियों को उठा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैंने उनसे अर्ज किया कि आप इस जिन को कंट्रोल करें और जनाब इनका इंसदाद करें, रुकावट करें। उन्हें हमें यकीन दहानी कर रही है। हम समझते हैं कि वो लीडर अफीसर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारा साथ देंगे। हम पूरे जिला तौसा को मंशियात से पाक करना चाहते हैं। मुकर्रिरीन का कहना था कि जिला तौसा को मुनशियात से पाक करके ही दम लेंगे और इस सिलसिले में यकीनी तौर पर इंतजामिया भी हमारा भरपूर साथ देगी। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। बदीन की ज़िला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से पीर अली शाह स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड अपनी रौनकें खो बैठा है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर अली मोहम्मद। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बदीन के मशहूर पीर अली शाह स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसकी क्रिकेट ग्राउंड की जो इस वक्त जो इमारत है उसकी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, उसकी खिड़कियाँ भी टूट चुकी हैं। यहाँ पे जो आने वाले जो नौजवान हैं जो खेलने के लिए आते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले इंतजामिया की नाअहली की वजह से करोड़ों रुपये की बजट आने बावजूद भी यहाँ पे जो नौजवान के सहूलियात से जो हैं महरूम है। इसी हवाले से कुछ यहाँ खेलने वाले नौजवान जो हैं मेरे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे पूछ लेते हैं। देखो ना, यहाँ पे जालियाँ जो थी वहाँ पे लगी हुई थी लोहे की, वो सारी यहाँ से उतार के ले गए हैं चोर। और यहाँ पे जो भी यहाँ का देखो ना, मैं हर साल का माह का बजट आता है स्पोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, म्यूनसिपल में और डीसी के पास बजट आता है। यहाँ पे किसी को भी कोई एक बल्ला या कोई हार्ड बॉल का किट बैग, किसी को भी कोई सामान नहीं मिलता। यहाँ का पूरा पैसा पता नहीं कहाँ गजब हो जाता है, इनको पता ही नहीं है। कि आप स्पोर्ट्स ऑफिसर से पूछें या बदीन डिस्ट्रिक्ट के जो हैं अहदेदार उनसे पूछें कि उन्होंने हमें क्या फराम किया है। कुछ भी नहीं है। जितनी भी क्रिकेट है ये सब लड़के अपनी मदद खुद करते हैं। पीछे ये बिल्डिंग एक खस्ता लगी पड़ी है, इसका सामान आस्ता आस्ता चोरी हो गया है और बाकी जो पीछे गेट लगा हुआ है वो भी चोरी हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि हमें प्रॉपर क्रिकेट के लिए जो सामान है वो दिया जाए। ग्राउंड की मेंटेनेंस है, यहाँ पे एक वॉचमैन होना चाहिए रात को। बिल्कुल, आपने यहाँ पे मौजूद जो खेलने के लिए आए हुए नौजवान, इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि यहाँ जो क्रिकेट ग्राउंड पर, पीर अली शाह क्रिकेट ग्राउंड पर जो ये इमारत है, इस पर करोड़ों रुपए की बजट तो आती है, लेकिन खर्च ना करने की वजह से इनकी जो खिड़कियाँ हैं वो भी चोर उठा कर ले गए हैं। अक्सर रात के टाइम पर यहाँ जो मंशियात इस्तेमाल किया जाता है और इनको पीने का पानी भी अपने पैसों से लेकर जो है पीने पर ये मजबूर हैं।
इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया बदीन के पीर अली शाह स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउंड में जो है पूरी तौर सहूलियात फराहम की जाए, इमारत का भी काम किया जाए और यहाँ पे चौकीदार भी तैनात किया जाए यहाँ, ताकि यहाँ पे जो चोरी होती है वो चोरी ना हो सके और यहाँ नौजवानों को जो है सहूलियात मैसर हो सके। जी। हैदराबाद में सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिविक सेंटर में रीजनल डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस में ऑटोमेटेड सिंगल विंडो फैसिलिटी हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि ये खुद कार निज़ाम कराची के बाद हैदराबाद रीजन में मुतारिफ कराया गया है और जल्द सखर और दीगर रीजन्स में भी शुरू किया जाएगा। इससे शफाफियत, बर वक्त खिदमात और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी मुमकिन होगी और 400 स्क्वायर गज तक की इमारत और मकानात की मंजूरी मुख्तसर मुद्दत में हासिल की जा सकी। कोटरी में SSP जाम शोरो जफर सदीक चांगा की हिदायत पर कोटरी पुलिस ने बदनाम ज़माना चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 15 अक्टूबर को शहरी के घर होने वाली चोरी में मुलविस होने का भी एतराफ़ किया है। कार्रवाई के दौरान चोरी शुदा 32 इंच LCD, DVR चार्जर और कैमरे भी बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिए गए। मुलजिम 2 दीगर मजीद मुकदमात में भी मफरूर था। मजीद तफ्तीश जारी है। तहसील उबाड़ो की यूनियन कौंसिल पक्का चांडिया में स्कूल अड्डा वारिस पुल के करीब बिछाई गई सोलिंग टूट फूट का शिकार है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे सदाम बलूच। जी सदाम बलूच बताइए। तहसील उबाड़ो नवाही इलाका यूसी पक्का चांडिया में मौजूद हैं। स्कूल अड्डा वारिस पुल के करीब जो सोलिंग टूट फूट का शिकार है। मजीद हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उससे जानेंगे। भाई यहाँ पे जो भी हमारे इलाके में आता है MLA MPA चाहे चेयरमैन जो आते हैं वोट लेने के लिए तो मीठे बुबे बहुत देते हैं, लेकिन काम करने के लिए सबको बुखार चढ़ जाता है। इधर जो है हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। ये हमारे 20 साल से ये सोलिंग वाला रास्ता है, ये हमारा 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये नहीं बन सकता है किसी हुकूमत के साथ। जो वोट के लिए आता है वो बोलता है वोट दो, हम जो है पूरी ये करेंगे वो करेंगे। मकामी उनके साथ वडेरे आते हैं, वो खुद वो भी बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। इस टाइम तक किसी ने काम नहीं किया। अल्लाह मालिक है, हम लोग बैठे हुए हैं, तरसे हुए हैं। जो अभी आगे के लिए आया तो इंशाअल्लाह ताला उसके साथ खुली कचारी करेंगे, जो नहीं आया तो अल्लाह मालिक है। हम तो वैसे भी दुख में जो भी दुख है अल्लाह पाक ने दिया है वो अपना बनी है। स्कूल हमारे बच्चे आते हैं, ये अड्डे के साथ इंजॉय वालों ने स्कूल बनाया, वहाँ पे तालीम के लिए आते हैं। 2-3 किलोमीटर सफ़र करके आते हैं। ना हमारे बस्ती में कोई स्कूल है, पूरे इलाके में, हमारे बस्ती को छोड़ो ये पूरे इलाके में हमारे जो है वहाँ पे वो इंजॉय वालों ने दिया है। अभी वहाँ पे बच्चे इलाके वाले सब उधर तालीम कर रहे हैं। इधर कोई स्कूल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। जब रास्ते का नहीं है तो स्कूल का कैसे होगा? पहला तो रास्ता है आने जाने के लिए। जो MLA MP आता है, चेयरमैन साहब आता है इलेक्शन के वर्क के लिए, ये टूटा फूटा होता है, बोलते हैं बस मैं जब ये काम ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये बाद में सब सो जाते हैं। किसी को मना ऐसे नहीं है। ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं आप लोगों को ऐसे समझो हिसाब किताब हम लोगों ने दे दिया। आप लोगों के जो वोट दिए हैं वो हम लोगों ने पैसे दिए फिलां वडेरे को सबको ऐसे करते हैं। अल्लाह मालिक है, पैसे ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं चेयरमैन है हम। जी बिल्कुल, ये मकामी लोगों का कहना था कि ये 10-12 सालों से सोलिंग टूट फूट का शिकार है। किसी भी MLA MPA या इधर के जो मकामी UC चेयरमैन हैं या कौंसिल मेंबर हैं, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। जी बहुत शुक्रिया सदाम बलोच हमें अपडेट कर रही थी। स्पेशल टीवी से फिर वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।